क्या चाय पीने से वास्तव में काले होते हैं? और आज आप स्पेस की एक ऐसी आवाज सुनने वाले हैं जिसे सुन आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। और आखिर क्या एक मुर्गी हरे अंडे दे सकती है? ऑनेस्टली दे सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में एक इंडियन कार डिजाइनर सुधाकर यादव के द्वारा टोक्यो ओलंपिक्स में गए हमारे एथलीट्स को चीयर करने के लिए कुछ इस तरीके की एक शटलकॉक की शेप में एक कार को ही डिजाइन किया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस कार को टोटल ही वेस्ट को रिसाइकल करके बनाकर तैयार किया गया है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस कार में 150 सीसी के इंजन को इंस्टॉल किया गया है, जो कि इस कार को 60 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड भी प्रोवाइड कराता है। मतलब गजब ही लेवल का टैलेंट है ये तो। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि साल 1936 में यूके के एक इन्वेंटर लेडोर उथोनियम के द्वारा एक ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाकर तैयार किया गया था जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट, एनिमल या फिर किसी भी म्यूजिकल टोन्स को सिर्फ हाथों के गेस्चर का इस्तेमाल करते हुए बनाया जा सकता था। बट मिस्टीरियसली ये इन्वेंशन और इनके इन्वेंटर रातों रात यूके से गायब हो गए, जिसके चलते हुए इस इन्वेंशन को फ्यूचर में कभी भी नहीं देखा गया। तो अगर ये इतना ज्यादा रेयर है तो इसको देखना तो बनता ही है। वैसे माय इंडिया आर्मी, अगर आप इन्हीं तरीके के और ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको येलो, ब्लैक और यहां तक कि ट्रांसपेरेंट एग्स भी दिखाए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे ही देश भारत में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां की मुर्गियां येलो नहीं बल्कि ग्रीन कलर के अंडे देती हैं। लेकिन आखिर ऐसा कैसे? असल में दोस्तों केरला के एक गांव मल्लापुरम की मुर्गियां कुछ इस तरीके से ग्रीन कलर के यॉक वाले अंडे को डिलीवर कर रही हैं। रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि ये कलर मुर्गियों के खाने में मौजूद कैरोटीनॉइड्स एलिमेंट की वजह से जनरेट हो रहा है। लेकिन टेक्निकली ऐसा क्यों हो रहा है, इसका प्रॉपर आंसर अभी भी किसी भी रिसर्चर्स के पास मौजूद नहीं है। और यही चीज इन एग्स और इन मुर्गियों को काफी ज्यादा अमेजिंग भी बनाती है। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि कभी कभी बेहद ही रेयर सिचुएशंस और सिलेक्टेड एटमॉस्फेरिक कंडीशन में एक ऐसा फिनोमेना भी जनरेट होता है जिसके चलते हुए हमें प्लेन के पीछे नॉर्मल स्मोक ट्रेल्स की जगह कुछ इस तरीके के रेनबो ट्रेल्स नजर आते हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि फिनोमेना बेहद ही रेयर सिचुएशंस और सिलेक्टेड एटमॉस्फेरिक कंडीशन में सिर्फ कुछ ही दूरी के लिए बनता है और इसीलिए इसे वन ऑफ द रेयरेस्ट फिनोमेनास में से भी एक फिनोमेना माना जाता है, विच इज क्वाइट अमेजिंग। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में हम इंसानों के द्वारा लगभग 21.2 बिलियन किलोमीटर तक के स्पेस को डिस्कवर किया जा चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में नासा के द्वारा इमेज, एक्यूस्टिक और गामा रेज टेक्नोलॉजी की हेल्प से लास्ट डिस्कवर्ड स्पेस एज की साउंड को भी रिकॉर्ड किया गया है। और ये सबसे पहली बार है जब किसी भी इंसान के द्वारा स्पेस की इतनी दूर तक की आवाज को सुना गया है। तो अगर इतनी ज्यादा रेयर है तो माय इंडिया आर्मी का इसे सुनना तो बनता ही है। तो माय इंडिया आर्मी इसी साउंड के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो लीफ दिख रही है उसे कॉटन पैदा करने वाली एक बेहद ही अमेजिंग लीफ माना जाता है, क्योंकि ऐसा सिर्फ हमें दिखता है, होता नहीं। असल में दोस्तों ये कोई कॉटन नहीं बल्कि एक जीता जागता इंसेक्ट है। असल में दोस्तों इस इंसेक्ट को फ्लफी के नाम से जाना जाता है और इसकी बॉडी नेचुरली कुछ इस तरीके से डेवलप होती है कि दूर से तो छोड़िए, नजदीक से भी हमें ये एक चलती फिरती कॉटन ही नजर आती है। सच में लाजवाब। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे पहली 3D फिल्म कौन सी है, और हमें से बहुत से लोग इसका आंसर छोटा चेतन देते हैं क्योंकि गूगल महाराज का भी ऐसा ही मानना है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें भी एक बहुत बड़ा झोल मौजूद है। असल में दोस्तों भारत की सबसे पहली 3D मूवी माय डियर कुट्टी चटन थी, जो कि मलयालम लैंग्वेज में साल 1984 में रिलीज की गई थी और बाद में इसी मूवी के हिंदी वर्जन को साल 1998 में छोटा चेतन के नाम से रिलीज किया गया था। सो फाइनली अब आप इस क्वेश्चन की जेन्युइन आंसर को भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको दुनिया भर के यूनिक पेंटर्स तो दिखाए ही हैं, लेकिन आज बात दुनिया की नहीं बल्कि अपने देश भारत की करेंगे। मिलिए केरला के अनी वर्नम से, जो कि भारत के सबसे पहले ऐसे पेंटर हैं जो कि अपनी पेंटिंग्स को कुछ इस तरीके से अपनी टंग यानी कि जीभ का इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं और यही चीज इनके नाम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी करती है। मतलब ये बात तो पूरी तरीके से प्रूफ हो चुकी है कि ज्यादा जुबान चलाना अच्छी बात है, लेकिन सही डायरेक्शन में। फैक्ट नंबर 12। हम सभी जानते हैं कि इंसानी शरीर की सबसे छोटी हड्डी उसकी कान की हड्डी होती है, लेकिन क्या कभी आपने इन हड्डियों को एनिमेशन से ऊपर उठ हकीकत में देखा है? नहीं तो
इस इमेज को देखिए, जिसमें एक इंसान के कान के अंदर पाई जाने वाली हड्डियों को दिखाया जा रहा है, जिसे देख आप ही कह सकते हैं कि आज आपने एनिमेशन से ऊपर उठकर कुछ इंटरेस्टिंग तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि साल 1930 में सबसे पहली बार चीज के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे माइट्स की माइक्रोस्कोपिक वीडियो को रिकॉर्ड किया गया था। सवाल तो ये उठता है कि क्या आपने इस पूरी दुनिया की सबसे पहली रिकॉर्ड की गई चीज माइट्स की वीडियो को देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो दिख रही है उसे साल 1903 में रिकॉर्ड किया गया था और इस वीडियो क्लिप को चीज माइट्स की सबसे पहली रिकॉर्डेड वीडियो भी माना जाता है। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको बताया कि साल 2014 में ब्रुसेल्स में कुछ इस तरीके की दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत फ्लावर कारपेट को बनाकर तैयार किया गया था। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस कारपेट को पूरा बनाने में लगभग 6 घंटे और 26 मिनट का समय लगा था और इसे सिर्फ और सिर्फ फ्रेश फ्लावर्स का ही इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरीके से बनाकर तैयार किया गया था। सच में खुशबूदार। फैक्ट नंबर 9। दूसरे सीरीज में मैंने आपको दुनिया की सबसे महंगी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी मोटरसाइकिल भी दिखाई थी, लेकिन क्या आपने इस पूरी दुनिया की सबसे पहली 3D प्रिंटेड मोटर बाइक को देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो मोटरसाइकिल दिख रही है उसे एक जर्मन कंपनी एपी वर्क्स के द्वारा बनाया गया है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस मोटरसाइकिल का टोटल ही वेट सिर्फ 35 किलोग्राम के आसपास है और ये 80 किलोमीटर तक की टॉप स्पीड को पकड़ सकती है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस बाइक की बॉडी को बनाने का खर्चा महज 15,000 के आसपास है। तो अभी कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में हमें हमारे देश भारत में भी कुछ इस तरीके की बाइक्स देखने को मिल सकती हैं। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि इंग्लैंड में मौजूद एडरली एज विलेज आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि दोस्तों इस गांव के हर एक घर के बाहर हमें कुछ इस तरीके से सुपर कार्स खड़ी हुई नजर आती हैं। अब इसी बात ये दोस्तों कि इस विलेज का हर एक परिवार इतना ज्यादा अमीर है कि वो दुनिया की महंगी से महंगी कार्स को भी कुछ इस तरीके से अपने घर के बाहर खड़ा कर सकता है और यही चीज इस विलेज को एक बेहद ही अमेजिंग टूरिस्ट प्लेस भी बनाती है। फैक्ट नंबर 7। हम सभी जानते हैं कि डॉग्स जगह जगह पर यूरिन करके अपने एरिया को निर्धारित करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इसी काम को एक बर्ड कैसे करती है? नहीं तो चलिए आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखा ही देता हूं। असल में दोस्तों ये है गोल्डन टेल्ड ग्रूस, जो कि अपने एरिया के निर्धारण के लिए कुछ इस तरीके से बेहद ही अमेजिंग और फास्ट वे में जगह जगह पर सर्कुलर आकृति में डांस करके अपने एरिया को निर्धारित करती हैं। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस ब्रीड के हर एक मेल के द्वारा बनाया गया पैटर्न दूसरे मेल के द्वारा बनाए गए पैटर्न से अलग होता है और यही चीज इन्हें काफी ज्यादा अमेजिंग भी बनाती है। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि पिछले 9 सालों से चाइना बहुत बड़े अमाउंट में ह्यूमन पूप यानी कि पॉटी को समुद्र में डंप कर रहा है। डराने वाली बात यह है दोस्तों कि ये वेस्ट इतना ज्यादा टॉक्सिक होता है कि इससे हर महीने हजारों की संख्या में समुद्री जीव मरते हुए चले जा रहे हैं और इस चीज की क्वांटिटी कितनी ज्यादा है इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि प्रेजेंट डेट में इस ह्यूमन वेस्ट को स्पेस से भी कुछ इस तरीके से देखा जा सकता है। क्या चाइना की ये हरकत सही है या गलत? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 5। मिलिए सेमेंथा रैम्सडेल से, जिनके की नाम कुछ इस तरीके से दुनिया में सबसे बड़ा फीमेल माउथ गैप जनरेट करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है, क्योंकि दोस्तों ये एक बार में कुछ इस तरीके से 6.52 सेंटीमीटर के गैप से अपने मुंह को खोल सकती हैं, विच इज क्वाइट अनबिलीवेबल। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि जब एक इंसान हमें हक करता है तो हमारे ब्रेन में ऑक्सीटोसिन, डोपामिन और सेरोटोसिन नाम के केमिकल रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन काफी ज्यादा शांत भी हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी केमिकल लोचे से प्रॉफिट कमाने का काम यूएस की एक कंपनी कडल अप टू मी के द्वारा निकाला गया है। असल में दोस्तों ये कंपनी दूसरे लोगों को गले लगाने की सर्विसेज देती है। अमेजिंग बात ये दोस्तों कि इस कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉइज को दूसरे इंसानों को महज 1 घंटा गले लगाने के लिए 6,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए तक भी मिलते हैं। मतलब गजबी लेवल की नौकरी है ये तो। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों इस इमेज को देखिए और पता लगाने की ये कोशिश कीजिए कि आखिर ये क्या हो सकता है। नहीं है कोई आइडिया? तो चलिए मैं बताता हूँ। असल में दोस्तों ये है कुवैत में मौजूद हमारे प्लेनेट अर्थ का सबसे बड़ा टायर डंप, यानी कि यहाँ पर लगभग एक बार में 70 मिलियन से भी ज्यादा यूज्ड टायर्स को कुछ इस तरीके से इकट्ठा करके रखा जाता है, जो अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में कोलकाता के रियांश दास ने महज 10 साल की उम्र में एस्ट्रोफिजिक्स पर पूरी किताब लिखकर अपने नाम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लिया है। सच में गर्व होता है इनके टैलेंट पर। फैक्ट नंबर 1। क्या चाय पीने से वास्तव में काले होते हैं? असल में दोस्तों बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि अगर वो ज्यादा चाय पिएंगे तो उनका स्किन कलर पहले के मुकाबले ज्यादा डार्क हो जाएगा, लेकिन क्या वास्तव में ये सच है या फिर सिर्फ एक
मिथ। असल में दोस्तों एक ह्यूमन बॉडी का कलर कैसा होगा इसका निर्धारण उसकी बॉडी में मौजूद मेलेनिन जेनेटिक से होता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन इस जेनेटिक और चाय का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं होता। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दुनिया भर में की गई बड़ी बड़ी रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि चाय पीने से किसी भी इंसान के शरीर का रंग नहीं बदलता, बल्कि इससे उलट अगर चाय को एक लिमिटेड अमाउंट में पिया जाए तो ये एक अच्छी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करके हमारी शरीर से अशुद्धियों को निकालने का काम भी करती है। असल में दोस्तों ये मिथ इनिशियल स्टेज पर छोटे बच्चों को चाय से दूर रखने के लिए फैलाया गया था, क्योंकि चाय में थोड़ी सी मात्रा कैफीन की भी होती है जो कि छोटे बच्चों की ब्रेन के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होती है। और यही वो कारण था जिसके चलते हुए इस मिथ को इनिशियल स्टेज पर फैलाया गया था। लेकिन समय के साथ ये मिथ इतने बड़े स्केल पर पॉपुलर हुआ कि प्रेजेंट डेट में बहुत से लोगों को भी ऐसा लगने लगा कि अगर वो चाय ज्यादा पिएंगे तो उनकी स्किन का कलर पहले के मुकाबले डार्क हो जाएगा। तो अगर आप चाय को लिमिटेड अमाउंट में पीते हैं तो उसका कोई भी नेगेटिव असर ज्यादा हमें हमारी बॉडी पर देखने को नहीं मिलता। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, आपने इसे लाइक कर दिया होगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अभी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।